सुर्खियां अब नजर डालते हैं तफसीलात से खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आईटीबीपी बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद जवान जख्मी हुए हैं जिनका इलाज जारी है। यह हादसा पहलगाम के फ्रिसन में पेश आया है। कहा जा रहा है कि एक ब्रेक फेल होने की वजह से बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। वाज़ेह हो कि बस पर 39 अफराद सवार थे। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इस हादसे में 7 जवान शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद जवान जख्मी भी हुए हैं। उनका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। उनका इलाज इस वक्त जारी है। आपको बता दें यह वाकया जम्मू कश्मीर में पेश आया है। यह हादसा पहलगाम के फ्रिसन में पेश आया है। ब्रेक फेल होने की वजह से बस बेकाबू हो गई और बेकाबू होने पर खाई में गिर गई, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। 39 अफराद इस बस में सवार थे। जिला शोपियां के चोटीगाम हरमेन इलाके में मिलिटेंटों ने 2 कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पंडित सुनील कुमार मौके पर ही हलाक हो गया जबकि उसका भाई पिंटू कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियां लाया गया। डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक आज करीब 12 बजे 2 कश्मीरी पंडित भाई सुनील और पिंटू अपने बागीचे में कुछ काम कर रहे थे कि अचानक मिलिटेंट नमूदार हुए जिन्होंने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मौके पर ही सुनील ने दम तोड़ दिया जबकि उसका भाई शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उधर चोटीगाम इलाके को फोर्सेस ने घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है जबकि डीआईजी साउथ कश्मीर अब्दुल जब्बार भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हमले के हवाले से जानकारी ली है। ख्याल रहे कि इस कबल रवा साल अप्रैल के महीने में इसी चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक मेडिकल शॉप ऑनर को कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बालाजी पर इसी तरह का हमला किया था, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। आज जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहाँ से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकॉम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकॉम का जवाब ये है आप अपने गांव में बैठो, अपने उधरी गांव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूँ। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। तो ये ड्यूकॉम फिर मैं डीसी साहब के पास गया। डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? या हमारे यहाँ कोई हक नहीं है? जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज क्या मसला हुआ? आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो ये जो भाई थे ये के घर में जो कातिल हुआ, इस कातिल का जिम्मेवार खाली ड्यूकॉम और डीसी है बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है? हमें मजदूरी नहीं करना है? हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है? साल से पहले भी ये यहाँ ही रहते हैं, आज भी बिल्कुल यहाँ ही कंटिन्यू रहते हैं। यह तमाम गाँवों के साथ अच्छी तरीके से हम भी उनके साथ उठते बैठते हैं, ये भी ठीक तरह यहाँ पे रहते हैं। और जो ये सुनील कुमार भट्ट वलद श्रीजू भट्ट है, ये 48 साल का है। आज ये सवेरे बाग में गए, चारवाई ये चारपा लेके गए हैं, उधर गाय बिछड़ा वगैरह लेके गए हैं दोनों भाई, और उधर बाग ही में उनको फायर लगा और एक भाई जो जख्मी हुआ वही दौड़ के घर पर आया। उसी की से हमें हमारे गाँव को पता लगा कि वहाँ पे कुछ हुआ। सुनील कुमार मौके पे ही मर चुका और जो ये पीतम्बर नाथ भट्ट है वो तो जख्मी की हालत में शोपियान अस्पताल में हमारे ही गाँव के पड़ोसियों ने लिया है। उनको यहाँ पे गारत भी है, मगर इस टाइम में बाग में गए हैं सवेरे गाय लेके, तो उधर ही ये मसला हुआ। बाकी बिल्कुल ठीक तरह ये यहाँ पे आज। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने टारगेट किलिंग की मजम्मत की है।
जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए रविंद्र रायना ने कहा कि कश्मीर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और मिलिटेंट मायूसी का शिकार हो गए हैं। मौजूद हैं रविंद्र जी, जिस तरह से अटैक किया गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, एक दफा फिर से आपको लगता है डर का माहौल बनाने की कोशिश है? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के अंदर दो भाइयों श्री सुनील जी तथा श्री पिंटू जी, जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से थे और पिछले कई सालों से शोपियान में रह रहे थे, उनकी निर्मम हत्या करके बहुत बड़ा जघन्य अपराध पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने किया है। ये आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ तो लड़ नहीं सकते, और निहत्थिक निशस्त्र आम जनमानस को निशाना बनाकर इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायरों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी कश्मीरी पंडितों का ये कहना है, जो पीएम पैकेज के तहत वहां काम करते हैं, कि इससे पहले भी जब अटैक हुआ था उनकी मांग थी कि उनको वापस जम्मू सेफ जोन में शामिल किया जाए। कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर के देशभक्त मुसलमान हों या सिख हों या जम्मू कश्मीर से बाहर से यहाँ जो काम करने वाले देशभक्त लोग हों, जो देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने की हमेशा पाकिस्तान ने साजिश और षड्यंत्र किया है। हम पिछले 35 वर्षों से जंग की स्थिति में हैं। हम अप्रोक्ष रूप से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और हर साजिश का डटकर मुकाबला हमारी सेना ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने किया है। तिरंगा मुहिम से भी बौखलाहट है, तिरंगा मुहिम से भी पाकिस्तान में बौखलाहट है। कश्मीर के बच्चे ने जिस तरीके से तिरंगा झंडा शान से फहराया, उससे ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की बहुत ही निंदनीय घटना इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने की है, जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जिस तरह से रविंद्र रैना जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका साफ कहना है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिन भी आतंकवादियों ने ये जघन्य जो है अपराध किया है। और उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से ये तिरंगा मुहिम चली है, कश्मीर घाटी में लाखों की तादाद में लोगों ने जो है झंडे फहराए हैं, हाथों में झंडा लिया है, उससे बौखलाहट ना बल्कि पाकिस्तान में है बल्कि उन आतंकवादियों में है जो इस वक्त कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन इनका एक यकीन दहानी इन्होंने दिलाई है कि उनका भी सफाया जल्द होगा। और इनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो जल्द ही उठाए जाएंगे। कैमरामैन बंटी के साथ राजन वैद, TV 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भाषण LG साहब की तरफ से आए और बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी की तरफ से ये भाषण यहाँ पे आए कि कहीं पे भी वो आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। ग्राफ बिल्कुल नीचे यहाँ पे होगा और किस हद तक कहाँ पे वो शोपियां आर्कट में यहाँ पे पहुँच के उन्होंने कश्मीरी पंडितों पे सिलेक्टिव किलिंग और टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी रखते हुए एक की शहादत हो गई, दूसरा भी अभी गंभीर रूप में घायल है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि उसकी जल्दी रिकवरी हो सके, इसकी जाँच चलेगी, हम परिवार वालों के साथ है। लेकिन ये अफसोस से कहना पड़ता है कि भाजपा जो दावे करने वाली सियासी पार्टी पे जो आज सत्ताधारी पार्टी थी, इस ढंग से तो वो जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन नहीं अभी तक कर सकी, डबल इंजन की सरकार होते हुए बावजूद भी। अदाकार अनुपम खेर ने कहा कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसे दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है
कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। शोपियां में हुई हलाकत के खिलाफ पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया है। टारगेट किलिंग के खिलाफ उनका एहतजाज गुज़िश्ता 3 महीनों से जायद अरसे से जारी है। पीएम पैकेज के तहत बरसरे खिदमत मुलाजमीन को कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला तशवीश का बायस है। हमारे जम्मू नुमाइंदे समीर भट्ट ने एहतजाजी मुलाजमीन से बात की। कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के बेईमाना कत्ल के बाद जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। वादी में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आने के बाद जम्मू में गुज़िश्ता 90 रोज से पीएम पैकेज के तहत ज़ेर मुलाजमत मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल कर जम्मू डिवीजन या मुल्क के किसी और कोने में मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। हमने बार बार कहा गवर्नमेंट को कि इन बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा मत बनाए, और आज भी देखो कि आज भी वहाँ पर एक कश्मीरी पंडित को वहाँ पर मारा डाला। 90 दिन से बेचारे यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, और जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई है और उसके बाद भी उन्हें और वहाँ पर मार दिया, और आज तक गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रहे हैं। और हम एक ही बात बताएंगे कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर बलि का बकरा नहीं बनाएंगे और न हम उनको वहाँ पर भेजेंगे। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, हम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि उसने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। उसने कश्मीर में 370 ख़त्म किया, उसने कश्मीर में 35A ख़त्म किया। ये कौन सी बात है? कुछ हज़ार 3, 4, 5 हज़ार बच्चे वहाँ पर है, इनको ये कौन सी, अगर वो इनको यहाँ पर इनसे वो काम लिया जाए यहाँ पर जम्मू में। अपने ही ऑर्चर्ड में सुनील जी और पिंटू जी पर घातक हमला हुआ, जिसमें सुनील जी जो कश्मीरी पंडित है वो नहीं रहे। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है LG साहब को ये बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनाना चाहिए इस मसले को, क्योंकि जो फिगर्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है मरने के हिंदूज़ के, वो बढ़ते जा रहे हैं। MOS साहब को ये स्टैटिस्टिक्स फिर से दोहराने पड़ेंगे पार्लियामेंट के, तो इट डजंट फिगर गुड ऑन MOS। 21 हिंदू मारे गए, आज स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया, 22 हो गया। शोपियां में कश्मीरी पंडित का मिलिटेंटों के हाथों कत्ल के खिलाफ बीजेपी अक़लियती मोर्चे की जानिब से पुंछ के बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वहीं अजूट गांव में भी एहतजाज किया गया और इस मौके पर मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट से ताबीर किया है। मुजाहिरीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आजम से वादी कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया। तो जो किलिंग की टारगेट किलिंग की गई है, इसे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि श्रीनगर में हर घर में तिरंगा लहराया गया। जहाँ से गोलियां चलती थी आज वहाँ शांति अमन है। पाकिस्तान बौखला के ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसने वो हमारे 4-5 कश्मीरी हिंदू भाइयों को निशाना बनाया। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है खसूसी, जो आज आपने देखा कि शोपियां के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के भाइयों के ऊपर टारगेट किलिंग की गई है, उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। आप देखें पिछले 2 साल से जो खसूसी जम्मू कश्मीर के अंदर कभी सिखों को, मिनॉरिटी को, कभी मुस्लिम भाइयों को या कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया जाता है, इसके खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर जो 69 कश्मीरियों की हत्या की जाती है, इनोसेंट किलिंग की जाती है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो 15 अगस्त का प्रोग्राम रहा, 1 महीने तक जो तिरंगा हर घर में लहराया गया, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैं जो अपनी गवर्नमेंट है, मैं उससे कहूंगा कि इन कश्मीरी भाइयों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों को खतरा है उन सब लोगों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया गया। यौम आज़ादी के मौके पर प्रिंसिपल ने परचम कुशाई की रस्म अदा की। स्कूल में बड़ी तादाद में लड़कियां ज़ेर तालीम हैं। ये स्कूल डिसिप्लिन के लिए काफी मशहूर है। वहीं शकरचिकतान सब डिवीजन में यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। SDM मोहम्मद शरीफ ने तारीखी शिग्रां पोलो ग्राउंड में तिरंगा लहराया। तकरीब के दौरान तलबा की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। तलबा ने देशभक्ति के नगमे भी पेश किए और इस मौके पर तमाम सब डिवीजन अफसरान, फौजी अफसरान, सरपंच और पंच समेत बड़ी तादाद में गेस्ट मौजूद थे। SDM ने हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने पर मुबारकबाद पेश की। आखिर में SDM ने तलबा में इनामात भी तकसीम किए।
और वहीं ज़ंस्कार सब डिवीजन में यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। एसडीएम ज़ंस्कार सोनम दोरजे ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर पद्मश्री टी.चो. सुजौर ने शिरकत की। एसडीएम सोनम दोरजे परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो रोल है हमें मिला है, तो इसी संदर्भ में आज पिछले 3 दिनों से 13 से 15 तक हम हर घर तिरंगा कैंपेन सक्सेसफुली हर ज़ंस्कार की सब डिवीज़न में तमाम घरों में हमने ये जो झंडा देश का झंडा है वो बुलंद कर, मतलब ही यही है कि ये इस तिरंगा कैंपेन से लोगों में ये सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म इनकलकेट हो और लोग भी इस चीज़ में बहुत उत्साह के साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।